हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। कानपुर नामक एक गांव में शिवराम नाम का एक अकेला बूढ़ा आदमी रहता था, लेकिन पूरा गांव उसे खड़ूस बुढ़ा कहता था। अबे कौन था वो? अरे कितनी बार कहा है यहाँ पान मत थूका कर, हैं? इन लोगों को ना तमीज है ना शर्म। लगता है सफाई का ठेका मेरा ही है। कैसे समझाए इन लोगों को, हैं? शिवराम बड़बड़ाते हुए आगे आ गए। तभी थोड़ी देर बाद एक लड़का तेज बाइक चलाते हुए गली में घुस गया। अबे धीरे चला बेवकूफ। अरे ये गली है, फार्मूला 1 रेस नहीं। एक दिन खुद की भी हड्डी तुड़वाएगा और किसी मासूम की भी, फिर रोता फिरेगा। कैसे लड़के हैं ये, समझते नहीं है, हैं? कुछ देर बाद जब शिवराम घर आ गए, तभी उसके घर के बाहर उसकी काम वाली सुनंदा झाड़ू लगा रही थी। सुनंदा, तुझे कितनी बार बोला है ठीक से झाड़ू लगाया कर, है? कोना गंदा रहता है? बाबूजी, साफ तो करती हूँ, लोग ही साफ रखना नहीं जानते। तो मना करना, डांट सबको। साफ सफाई तमीज से होती है, समझे? हाँ बाबूजी, आप ही सिखाओ सबको। सबको नहीं, तुझको सिखा रहा हूँ, तुझको। किसी को समझ नहीं आता, सब बस अपनी पड़ी है सबको। शिवराम बड़बड़ाते हुए घर के अंदर चले गए। अगले दिन सुबह 6 बजे सुनंदा शिवराम के घर सफाई के लिए हाथ में झाड़ू लिए आ गई। घड़ी देखी है? घड़ी देखी है कभी? 6 मतलब 6, 6:15 नहीं। 1 मिनट की देरी भी बर्दाश्त नहीं है मुझे, पता है ना तुझे, है? बाबूजी, वो बच्चा बीमार था, दवा लेने में देर हो गई। तू लोगों के घर झाड़ू मारती है या बहाने गढ़ती है? हर दिन नई कहानी। सुनंदा अंदर आके चुपचाप झाड़ू लगाने लग गई। वो देखो उधर कोना छोड़ दिया, और वो खिड़की के नीचे मकड़ी के जाले। तुझसे तो अच्छा मैं ही कर लूं सफाई। कर दी बाबूजी, अब और भी कर रही हूँ। तभी शिवराम ने गुस्से से पूछा, सुनंदा, तेरे घर में सब ठीक है ना? बच्चा अब कैसा है? ठीक है बाबूजी, अब नींद आ जाती है उसे, दवाई काम कर रही है। और सुन, अगर कभी पैसे की जरूरत है तो बता देना। वो 2 दिन पहले वो स्कूल की फीस की बात की थी ना तूने, ये ले, रख। बाबूजी, आप इतने गुस्से वाले क्यों हो? लेकिन कभी कभी दिल से बहुत अच्छे लगते हो। बकवास मत कर, चल बकवास मत कर। और वो बाथरूम की बाल्टी बदल देना। जा, टूट गई है वो, बदल देना उसको। जी बाबूजी। उसी दिन दोपहर शिवराम अपने किसी काम से बाहर जा रहे थे। तभी सामने से एक लड़का तेज रफ्तार में बाइक चलाते हुए आ गया। ओह, बच गया। अबे वो बेवकूफ, ये सड़क है या रेस का मैदान? साइड में तो था बाबा, बचा लिया आपको। मूर्ख, तुझे तो मैं बताता हूँ अब। चल कान पकड़ और शुरू कर उठक बैठक। क्या? मैं अभी बीच सड़क पे? बीच सड़क पे, ताकि सब देखे कि क्या सिखाता हूँ मैं तुझ जैसे आवारा को। चल। मैं नहीं करूँगा। आप समझते कौन है अपने आप को? शिवराम को गुस्सा आया और उसने रोहन के बाइक की चाबी निकाली और कहा कि मैं कौन हूँ? ले, अब अगर चाबी चाहिए तो उठक बैठक कर, नहीं तो चाबी भूल जा। जा। बुढ़ा समझता क्या है खुद को? इसको तो मैं बाद में देखता हूँ, पहले चाबी मिल जाए। गिन, 10 बार गिन। और जोर से बोल, आइंदा सेफ ड्राइव करूँगा। चल चालू कर। आइंदा सेफ ड्राइव करूँगा। जोर से बोल, कान के पर्दे कमजोर है मेरे, सुना ही नहीं देता। चल जोर से बोल। आइंदा सेफ ड्राइव करूँगा। सीख दो तभी समझते हैं आजकल के लौंडे। कल को किसी के बच्चे को उड़ा देगा, तब पछताएगा क्या? फिर शिवराम भी अपना काम करने चले गए। वहीं दूसरी ओर रोहन घर आकर अपने पापा महेश सिंह, जो कि MLA थे,
उन्हें शिवराम के बारे में बता रहा था। पापा, उस बुढ़े ने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी, कान पकड़कर उठक बैठक करवाई। भीड़ लगी थी गली में, सब हंस रहे थे मेरे ऊपर। कौन था वो? नाम क्या है उसका? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुझे कुछ बोलने की? शिवराम, लोग उसे खड़ूस बुढ़ा कहते हैं। तुम कल सुबह चलो मेरे साथ, अब उसे उसकी जगह दिखानी होगी। आखिर एमएलए के बेटे को कुछ बोलने की हिम्मत कैसे हुई उसकी? तो तुम ही हो शिवराम? हाँ, बोलो बोलो, तुम कौन हो और मुझसे क्या काम है? मुझे नहीं पहचानता तू? इस गांव का एमएलए हूँ मैं, और जिसे तूने आज उठक बैठक करने को कहा है वो बेटा है मेरा। तुझे अंदाजा भी है कि तूने किससे पंगा लिया है? तो तेरा बेटा अगर सड़क को रेस्ट ट्रैक समझे तो उसकी आरती थोड़ी ना उतारूंगा मैं, है? तूने मेरे बेटे को पूरे गांव के सामने जलील कर दिया। सोचा था समझदार होगा तू उम्र के साथ, लेकिन नहीं, तुझमें तो बहुत घमंड है रे। घमंड नहीं बेटा, घमंड नहीं, जिम्मेदारी है। हाँ, इस उम्र में सच बोलने से डर नहीं लगता मुझे। तेरे बेटे की जगह दूसरा कोई होता ना तो भी मैं यही करता। हाँ, तेरी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ मैं, वरना मैं बताता तुझे कि तू चला जा यहाँ से, चल जा यहाँ से। तेरी जैसी आवाजें तो मैं हर चुनाव में सुनता हूँ, जा यहाँ से। बहुत बोलता है ये बुढ़ा, अब दिखाऊंगा इसे असली ताकत। अरे जाना जा, तू क्या मुझे अपनी ताकत दिखाएगा? हाँ? अपने बेटे को संभाल पहले, जा संभाल अपने बेटे को। अभी जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार अगर मेरे बेटे को हाथ लगाया तो घर के बाहर बेंच पर बैठने के लायक नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन शिवराम अपने कुछ कागजी कामकाज के लिए एमएलए के बंगले पे आए थे। थोड़े गुस्से में ही दिख रहे थे। सुनंदा एमएलए के घर भी काम करती थी। शिवराम को वहां आया देख, अरे बाबूजी, आप यहाँ? अरे यहाँ मेरा कुछ कागजी काम था इसलिए आना पड़ा, वरना कभी नहीं आता। बाबूजी, आप एमएलए साहब की बातों का बुरा मत लगाना। सच बताऊं तो कल जब वो गुस्से में आए थे ना, मैं बहुत डर गई थी। उसमें डरने वाली कौन सी बात है सुनंदा? हमने कुछ गलत थोड़ी ना किया था। हाँ बाबूजी, आपकी बात सही है, मैंने भी तभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जानती हूँ कि आपने वो लड़के को क्यों डांटा था। देख सुनंदा, होगा वो एमएलए का बेटा, लेकिन उसे गलत बात पर डांटना जरूरी था। हाँ? आपके इसी स्वभाव की वजह से लोग आपको खड़ूस कहते हैं, हर वक्त गुस्से में रहने वाला, सबको टोकने वाला। लेकिन मुझे पता है आप अंदर से बहुत अच्छे हैं। मेरे बेटे को दवा के लिए, उसकी जरूरतों के लिए आप जो पैसे देते हो, हमारी मदद करते हो, वो कोई खड़ूस थोड़ी ना करता है। हाँ ठीक है, जा अपना काम कर, और मुझे भी अपना काम कर, यहाँ से निकलना है, जा। ये कहकर शिवराम अपने काम से अंदर चले गए और सुनंदा भी अपना काम करने लगी। उसी दिन शाम को शिवराम अकेले अपने आंगन में बैठे हुए पुरानी फोटो की एल्बम देख रहे थे। सौरभ बेटा, तेरी इस बाइक मांगने की जिद मैं कैसे भूल जाऊं? तूने ये क्या कर लिया रे, क्या कर लिया? शिवराम की आंखें भर गई थीं। उसी वक्त सुनंदा झाड़ू लगाते हुए उनके पास पहुंची और उसने शिवराम की आंखों में आंसू देख उनसे पूछा कि क्या हुआ बाबूजी, आप रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं, वो धूल चली गई आंख में। हाँ, सच बताओ ना बाबूजी, कौन है ये लड़का फोटो में? नहीं, वो मेरा बेटा था, मेरा बेटा सौरभ था। हाँ, हाँ, अब नहीं है वो। सिर्फ 19 साल का था, कॉलेज जा रहा था, जिद करके नई बाइक ली थी उसने, तेज चलाता था, मैं डांटता था, वो हंसकर टाल देता था। एक दिन मोड़ पर कंट्रोल खो बैठा और फिर। बाबूजी मुझे माफ करना, मैं सोचती थी कि क्यों आप हर बात पर इतना चिल्लाते हो।
आप हर किसी को इतना गुस्सा करते हो, लेकिन अब समझ आया मुझे। सुनंदा, लोग कहते हैं मैं खड़ूस हूँ, लेकिन हर तेज बाइक की आवाज मेरे कान में सौरभ की चीख बन जाती है। मैं डांटता नहीं हूँ, डरता हूँ किसी और बाप को मेरा दर्द न झेलना पड़े। बस यही चाहता हूँ मैं, बस यही चाहता हूँ। सुनंदा की आंखों से भी आंसू बहने लगे थे। उसने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा कि बाबूजी, आप चिंता ना करो। जिसके नसीब में जो लिखा होता है उसे हम नहीं टाल सकते। आपका बेटा जहाँ भी होगा खुश होगा, लेकिन आप ऐसे ही रोते रहे तो वो आपको ऐसे दुखी देखकर और दुखी हो जाएगा। आप खड़ूस नहीं हो काका, आप तो दिल के बहुत अच्छे हो। हाँ 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 हाँ, बस बहुत हो गया अब। हाँ, अरे तुझे बस काम चोरी करनी आती है। चल जा जा जा, अब काम कर अपना। हाँ, जा काम कर। आ गए अपने पुराने अंदाज में। सुनंदा हंसते हुए बोली और वहां से घर के अंदर चली गई। कुछ दिन बाद सुनंदा एमएलए के घर काम कर रही थी। तभी सोफे पर बैठे महेश सिंह ने उसे बुलाया और कहा कि सुनंदा, जरा इधर आना तो। जी साहब। तू तो उस बूढ़े शिवराम के घर भी काम करती है ना? जी साहब, रोज जाती हूँ। बड़ा घमंडी है वो, बच्चों को सबके सामने बेइज्जत करता है जैसे खुद कोई राजा हो। तेरे साथ भी ऐसे ही बर्ताव करता है क्या? अगर है तो बोल, अभी दिखाता हूँ उसे। नहीं साहब, वो घमंडी नहीं है, वो तो बहुत अच्छे हैं। बाहर से चाहे वो कैसे भी दिखे, लेकिन वो एक दिल से टूटा हुआ बाप है। क्या मतलब? वो क्या है साहब, उनका बेटा था एक सौरभ, एकदम सीधा साधा था, लेकिन कॉलेज में जाने के बाद दोस्तों की बाइक देख उसने भी बाइक लेने की जिद की। तेज बाइक चलाने के चक्कर में उसका बैलेंस बिगड़ गया और सौरभ गया हमेशा के लिए। उस दिन आपने जिस बात पर गुस्सा किया था ना, उसी दर्द की वजह से उन्होंने आपके बेटे को तेज बाइक चलाने को रोका था। उन्होंने रोहन को शिक्षा नहीं की थी, उन्होंने तो उसे कुछ गलत करने से रोका था। शायद उन्हें आपके रोहन में उनका सौरभ दिखा हो। ये तो मुझे पता ही नहीं था सुनंदा। जी साहब, लोग कहते हैं शिवराम बापूजी बहुत खड़ूस है, पर मैंने देखा है साहब, वो रात को बेटे की तस्वीर के आगे बैठकर रोते हैं। मैंने ये भी देखा है कि कैसे वो चुपचाप बच्चों को फल दे आते हैं, स्कूल में किताबें भिजवा देते हैं। फिर तो वो बड़ा अच्छा काम करते हैं। हाँ बाबूजी, कुछ कहते नहीं, लेकिन उनके दिल में अभी भी अपने बेटे को खोने का दर्द जगा रहता है। ठीक है, जो हो गया उसे बदल तो नहीं सकते। जा तू अपना काम कर। फिर सुनंदा अपना काम करने चली गई और महेश सिंह कुछ सोचते हुए वहीं बैठा रहा। कुछ दिन बीत गए। ऐसे ही एक सुबह की हल्की धूप में बाबूजी, एमएलए साहब आए हैं। नमस्कार शिवराम जी। शिवराम जी हैं? अरे उस दिन तो बड़ा सुना कर चले गए थे, अब क्या हुआ? हाँ? शिवराम जी। शिवराम जी माफ करिएगा, उस दिन मैं बेटे के प्यार में आपको बहुत गलत बोल गया, गलत समझ लिया आपको। मुझे सुनंदा ने सब बताया आपके बेटे के बारे में, सुनकर बहुत दुख हुआ मुझे। थोड़ा सोचने के बाद मुझे समझ में आया कि आपने मेरे बेटे के अच्छे के लिए उसे सजा दी थी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके गुस्से के पीछे के दर्द को समझ नहीं सका। हाँ, देखो एमएलए साहब, मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था। मैं किसी और को उस दुख में नहीं देख सकता जिससे मैं खुद गुजरा हूँ। अगर आपको कुछ करना ही है तो अपने बेटे को वक्त रहते सुधार लो, वरना पछताना न पड़े आपको। हाँ, जाओ समझाओ उसको। जी शिवराम जी, मैं इसे ध्यान में रखूंगा। अब चलता हूँ, एक बार फिर से मुझे माफ कर दीजिए। कुछ दिनों बाद हर रोज की तरह शिवराम आज भी शाम के वक्त मोहल्ले की चक्कर लगा रहे थे। उस दिन से शिवराम के स्वभाव में काफी बदलाव नजर आ रहा था। वो पहले जैसे खड़ूस नहीं रहे थे, वो आज भी
किसी के गलत काम करने पे टोकते थे, लेकिन प्यार से। अरे ओ रोहन, अरे बाइक धीमे चला बेटा। हाँ, और हेलमेट पहना कर, समझे? माफ कर दीजिए काका, जल्दी में भूल गया मैं। अब ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखूंगा मैं। बेटा, अरे मैं नहीं चाहता तेरे मम्मी पापा भी मेरे जैसे अकेले रह जाए, समझा तू? इसलिए हर कदम हमेशा अपने माता पिता का चेहरा सामने रख कर ही उठना। जी काका, मैं याद रखूंगा। इतना बोल रोहन ने अपनी बाइक चालू की और धीरे से शिवराम के बाजू से निकल गया। तभी दूर खड़ी सुनंदा उनके पास आ गई और हल्के से मुस्कुराते हुए उनसे कहने लगी, खड़ूस साहब, आजकल बड़े समझदार हो गए हो। मुस्कुराते भी हो, टोकते भी हो और सबको समझाते भी हो। क्या करे सुनंदा, कभी कभी खड़ूस भी सीख जाता है। हाँ? मैं खड़ूस बुढ़ा। हाँ?